टिड्डी दल ने रवां साल पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में हमला किया और लाखों एकड़ पर महीत फसलें तबाह कर डाली। इसका सबसे बड़ा हमला अफ्रीकी ममालिक में हुआ, जहां इनके गोल ने 70 साल की रिकॉर्ड तबाही मचाई और फसलें और दरख्त तबाह किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिड्डी दल की तारीख बहुत ही पुरानी है। इसका हवाला बाइबल और कुरान मजीद समेत दीगर आफाकी किताबों में भी मिलता है, जहां इसे अल्लाह का अजाब करार दिया गया है। राज टीवी की वीडियो में खुशामदीद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। टिड्डी दल दरअसल आम पाए जाने वाले ग्रास होपर नामी कीड़े की नस्ल से हैं, ताहम इनकी टांगें उसकी निस्बत ज्यादा लंबी होती हैं, जिसकी बदौलत ये ज्यादा ऊंचा और लंबा जंप लगा सकती हैं। टिड्डी दल का वाहिद मकसद खाना होता है। इनका एक दरमियाने साइज का गोल एक दिन में 200 किलोग्राम से जायद फसलों और पौधों को खा जाता है। ये सिर्फ फसलों और पौधों के लिए ही नुकसानदा होती हैं। इनसे इंसानों और जानवरों को कोई खतरा नहीं होता। ना तो ये इंसानों और जानवरों पर बराह रास्त हमला करती हैं और ना ही इनके जरिए कोई खतरनाक वायरस फैलता है। नीमदार मिट्टी इनकी अफजाइश के लिए बेहतरीन जगह होती है, जहां ये अंडे देती हैं। इन अंडों से चंद हफ्तों में ही बच्चे निकलकर जवान हो जाते हैं और फिर ये एक साथ गोल की शक्ल में उड़ना और फसलों को तबाह करना शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक ये गोल हजारों मील का सफर तय करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क आगे बढ़ते चले जाते हैं और इसी तरह इनकी तबाही मचाने का सिलसिला जारी रहता है। टिड्डी दल आंधी की तरह आता है और एक लश्कर कई किलोमीटर पर फैले खेतों को पलक झपकते ही अपनी लपेट में ले लेता है और इसके बाद किसान कुछ भी नहीं कर पाता। टिड्डी दल इसकी आंखों के सामने उसकी फसल का सफाया कर देती है और ये सिर्फ मिनटों की बात है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लोथरा के एक गांव के बासी इस्लाम खान ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। चंद रोज कबल टिड्डी दल ने उनकी कपास की फसल पर हमला किया था, जो उन्होंने हाल ही में काश्त की थी। टिड्डी दल उनके रकबे पर सिर्फ 25 मिनट के लगभग रुकी और उसके बाद उनके 60 एकड़ के खेत पर कहीं कहीं ही कोई कपास का पौधा सलामत बचा हुआ नजर आया। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आंधी आ रही है। वो सुबह 8 बजे के आसपास का वक्त था, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में थी कि सूरज की रोशनी भी कम हो गई। इस्लाम खां के खेत में सिर्फ वही पौधे बचे जो सड़क के करीब थे या जहां लोगों की आमदोरफ्त थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि टिड्डियों का ये झुंड लगभग 6 किलोमीटर तवील था और इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर के करीब थी। वो जब उनकी जमीन पर उतरा तो वो दोबारा उड़ने से पहले 10 किलोमीटर आगे तक फसलों का सफाया करता गया। ये निस्बतन एक छोटा लश्कर था, वरना बरे आज़म अफ्रीका के मुल्क कीनिया में गुज़श्ता बरस एक लश्कर देखा गया अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से 3 गुना बड़ा था। अफ्रीका में टिड्डियों के इतने बड़े झुंड भी निकले हैं जिनकी वजह से परवाजें मुअत्तल करना पड़ी। यही टिड्डी दल अफ्रीका से उड़ता हुआ पाकिस्तान भी पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़र्रात के आलमी इदारे FAO के मुताबिक टिड्डी दल 90 मील फी घंटे की रफ्तार से प्रवास कर सकता है, यानी एक घंटे में वो 160 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। इसकी प्रवास की रफ्तार, इसका हुजम फसलों के लिए इसकी रगबत और देखते ही देखते फसलों को चट कर देने की सलाहियत न सिर्फ काश्तकार बल्कि हुकूमतों के लिए भी किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। इस्लाम खां को अपनी बेबसी का आलम नहीं भूलता। जब वो हमारे सामने हमारी फसल को उजाड़ रही थी तो हमारी हालत ही ऐसी थी कि अब रोए कि कब रोए। ऐसा लग रहा था कोई हमारे जिस्म का हिस्सा काट रहा है। उनकी महीनों की मेहनत और लगभग 50 लाख रुपए मालियत की फसल टिड्डी ने महज 25 मिनट में खत्म कर दी। FAO के मुताबिक टिड्डी दल के सिर्फ 1 मरबे किलोमीटर बड़े झुंड में 80 करोड़ बालिग कीड़े हो सकते हैं, जो एक दिन में 35,000 किसानों की खुराक के बराबर फसलें खा जाते हैं। अब तक सिर्फ जनूबी पंजाब में टिड्डी दल 2,500 एकड़ पर कपास को अब तक तबाह कर चुके हैं और अभी मौसम गर्मा का आगाज है, जिसमें इसके हमलों में इजाफा मुतवक्का है। इस झुंड का निशाना खरीफ की फसलें होंगी, जिनमें गन्ना, चावल, कपास और मकई नुमायां हैं। पाकिस्तान में टिड्डी दल इस वक्त तकरीबन आधे मुल्क में फैला है।
वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च फ़खर अमाम ने बताया है कि लगभग 60 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं, जिनमें ये सूबा बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फ़खर अमाम के मुताबिक रवां और आइंदा माह के दौरान टिड्डी दल के मजीद झुंड यानी अफ्रीका के बिल्कुल मशरकी कोने में वाक़या 5 ममालिक के झुंड जून और जुलाई के महीने में, जबकि ईरान में मौजूद झुंड 2 से 3 हफ्ते में पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। ईरान में इस वक्त टिड्डी दल का सबसे बड़ा हमला जारी है। पाकिस्तान का मसला दोहरा है। मुल्क के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर इसकी अफजाइश और हमले जारी हैं। वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च फ़खर अमाम के मुताबिक टिड्डी दल का ये पाकिस्तान में 28 बरस के बाद एक बड़ा हमला है। उनका कहना था कि टिड्डी दल मशरकी अफ्रीका, मशरकी वस्ता से होता हुआ ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ। रवां बरस अफगानिस्तान से भी टिड्डी दल पाकिस्तान आया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस मरतबा ईरान से ये अफगानिस्तान गया और वहाँ से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और सूबा पंजाब के इलाकों की तरफ चला गया। पाकिस्तान को टिड्डी दल से मुतासिर होने वाले चंद बड़े ममालिक में शामिल किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में टिड्डी दल अरब के सहराओं से आया है। आलमी अदारे FAO के मुताबिक टिड्डी दल की तादाद में 8000 गुना ज़्यादा इजाफा है, जो सन 2018 के अवाइल में अरब के सहराओं में तकरीबन 25 बरस बाद रूनमा हुआ। वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च फ़खर अमाम के मुताबिक टिड्डी दल की अफजाइश इंतहाई तेज़ होती है। इसकी एक मादा 200 से 1200 बच्चे देती है। एक साल में इसकी 3 नस्लें परवान चढ़ सकती हैं। अफजाइश नस्ल के लिए टिड्डी दल इस वक्त सहराओं का रुख किए है और बलोचिस्तान के अलावा चोलिस्तान और दीगर रेतले इलाकों में अपनी तादाद को तेजी से बढ़ा रही है। याद रहे कि मानसून का मौसम इसकी अफजाइश के लिए इंतहाई मौजू होगा। सूबा पंजाब के मुल्तान रीजन के महकमा ज़राअत के इंफॉर्मेशन के डिप्टी डायरेक्टर नवीद असवद ने BBC को इंटरव्यू देते हुए बताया कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाली टिड्डियों के झुंडों का रुख चोलिस्तान की तरफ है। ताहम कुछ किसानों के मुताबिक टिड्डी ने उनके जरखेज इलाकों में भी बच्चे दे रखे हैं। इनमें बखर, खुशाब और ढक्का ज़िला के इलाके शामिल हैं। पाकिस्तान में आफात से निपटने के कौमी अदारे NDMA के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 5 लाख एकड़ रकबे पर स्प्रे किया जा सकता है, जबकि 1102 टीमें केस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। NDMA के मुताबिक 31 मई तक पाकिस्तान के 52 अजला में टिड्डी दल मौजूद था। इनमें बलोचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 10, पंजाब में 5 और सिंध में 6 अजला मुतासिर थे। साथ ही गुज़श्ता 24 घंटों में 4900 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल स्प्रे का ट्रीटमेंट किया गया और सिर्फ बलोचिस्तान में 3200 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया। पाकिस्तान में टिड्डी दल पहले से ही मौजूद था। ये गुज़श्ता बरस आया था मगर ज़्यादातर निकल नहीं पाया। इसने मुल्क के सहराई इलाकों खसूसन बलोचिस्तान में अफजाइश नस्ल की। साथ ही रवां बरस इसके और झुंड अफ्रीका और मशरकी वस्ता से पाकिस्तान में दाखिल हुए। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च फ़खर अमाम के मुताबिक पहले टिड्डी दल जिस रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल होता था उसी रास्ते से मौसम सरमा में वापस भी चला जाता था, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इस मरतबा बलोचिस्तान में गैर मामूली बारिशें हुई, जिसकी वजह से ये वहीं रुक गया। उनका कहना था कि इस वक्त टिड्डी दल पाकिस्तान में बलोचिस्तान, सहराए थार, सिंध, चोलिस्तान और जनूबी पंजाब के इलाकों में मौजूद था, जहां इसकी अफजाइश नस्ल भी जारी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।